मान विदेशी मंचों पर किया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुजरात के गिर सोमनाथ में 2 संदिग्ध कश्मीरी गिरफ्तार किए गए हैं। वेरावल राम भरोसे चौक से 2 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों संदिग्धों से एसओजी पुलिस अब पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर गिर सोमनाथ से सामने आ रही है, जहां 2 संदिग्ध कश्मीरी जिन्हें अरेस्ट किया गया है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि वेरावल राम भरोसे चौक से इन्हें पकड़ा गया है। दोनों संदिग्धों से एसओजी पुलिस अब पूछताछ कर रही है। गुजरात के गिर सोमनाथ में इन्हें पकड़ा गया है और इसके बाद पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आखिर क्या सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन ये दोनों ही संदिग्ध जिन्हें गिरफ्तार किया गया और अब क्या आगे, क्या किसी तरीके से कोई किसी गतिविधियों में संलिप्त थे, ये कई ऐसे सवाल हैं जिसे खंगालने का काम अब पुलिस कर रही है। और यही वजह है कि इससे लगातार पूछताछ भी हो रही है। तो गिर सोमनाथ में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है और ये 2 संदिग्ध कश्मीर के बताए जा रहे हैं। और ऐसे में कि आखिर इनका क्या किसी भी तरीके से कोई गलत मकसद था, आखिर अब क्योंकि संदिग्ध ये बताए गए हैं, तो ऐसे में पुलिस अब इनसे पूछताछ भी कर रही है कि आखिर जब ये गिर सोमनाथ आए हैं तो क्यों आए, कैसे आए, यहाँ आने का क्या उद्देश्य था। तमाम ऐसे सवाल हैं। अब सवालों के जवाब आखिर किस तरीके से इन दोनों की तरफ से दिए जाते हैं और इसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या वाकई में ये किसी गलत गतिविधियों में इनकी संलिप्तता है या फिर ऐसे ही गिर सोमनाथ आए थे। तमाम कई सवाल जिसे लेकर अब जांच पड़ताल का जो दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर गुजरात के गिर सोमनाथ से ये खबर सामने आई है, जहां 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है और इनसे अब पूछताछ भी हो रही है। तो एसओजी पुलिस पूछताछ लगातार इनसे कर रही है और जो ये 2 संदिग्ध हैं ये कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन्हें जब पकड़ा गया अब इसके बाद अब इनसे लगातार पूछताछ जो है एसओजी कर रही है। तो गुजरात के गिर सोमनाथ से एक खबर, जहां 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है एसओजी पुलिस की ओर से और इसके बाद अब इनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है, जानने की कोशिश कि आखिर गिर सोमनाथ कैसे आए, क्यों आए, उद्देश्य क्या था, घूमने आए हैं, किसी से मिलने आए हैं या फिर किसी काम से आए हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो अब पूछताछ के बाद इसका जवाब मिल पाएगा। तो गिर सोमनाथ में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब लगातार इनसे पूछताछ का दायरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो जवाब दिए जाएंगे इनकी तरफ से, इसके बाद आगे आखिर क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। तो एसओजी पुलिस इन दोनों ही संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ और इसके बाद आगे क्या जवाब दिए जाते हैं ये देखना काफी अहम होगा। जतिन रावल संवाददाता गुजरात से लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल रही है इन संदिग्धों के बारे में, कब इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये कश्मीरी 2 युवकों को जो है वेरावल के राम भरोसे चौक से इन दोनों को जो है वो इन दोनों संदिग्धों को जो है पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया था। एसओजी फिलहाल जो है वो इनकी पूछताछ जो है वो कर रही है। गुजरात के गिर सोमनाथ के वेरावल के राम भरोसे चौक से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये दोनों जो है वो कश्मीर से यहाँ पर मदरसा की फंडिंग के लिए आए थे। ऐसी ही फिलहाल जो प्राथमिक पूछताछ में जो है वो बातें निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इनके साथ अभी और कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग इनके साथ यहाँ पर आए थे और बाकी लोग जो है वो कहाँ गए, ये सारी जो चीजें है वो अभी एसओजी की पूछताछ में जो है वो निकल कर सामने जो है वो आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो पुलिस को, गुजरात पुलिस को जो है वो एसओजी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 संदिग्ध जो कि कश्मीरी है उनको जो गुजरात पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। एसओजी फिलहाल उनकी पूछताछ कर रही है। पहले भी आपको पता हो को अभी 1.5 महीने पहले भी ऐसे एक पति पत्नी जो है वो कश्मीर से यहाँ पर आए हुए थे। उनको हालांकि उनकी पूछताछ की, उनमें कुछ भी जो है वो शंकास्पद पाया नहीं पाया, तो उसको जो है उनको वापिस वहां पर भेज दिया गया। इन दोनों की जो है वो पूछताछ पूरी तरह से की जाएगी। इसमें क्या अब देखना है कि निकल कर सामने आता है क्या इनका, क्योंकि उन्होंने ये तो बोल दिया कि मदरसा की फंडिंग के लिए वो यहाँ पर जो है वो आए हुए थे। अब उनके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है मदरसा की फंडिंग जो है वो कहाँ पर यूज होती है। तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ जो है वो हो सकता है। बहुत सारे लोग इनके साथ यहाँ पर आए हुए, वो ऐसे ही गुजरात पुलिस की जो मान्यता है। साथ ही साथ
अभी इनकी पूछताछ में और भी हो सकता है कि उन्होंने बताया कि और भी नाम इसमें जो है वो निकल कर कभी भी सामने जो है वो आ सकते हैं। गुजरात पुलिस सख्ती से इनकी पूछताछ जो है वो फिलहाल जो है वो कर रही है, और हो सकता है कि कल या परसों तक जो है जो गुजरात एटीएस के द्वारा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल जो उन्होंने इकट्ठा की हो उसको जो है वो रिलीज किया जाए। और क्योंकि आपने जो जानकारी दी है कि ये फंडिंग के लिए आए थे, तो ऐसे में क्या अब उन लोगों तक भी जांच का दायरा पहुंच सकता है जिनके संपर्क में ये थे, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि जांच कई लोगों के तक पहुंचे, तो ऐसे में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है जतिन? जी देखिए, बिल्कुल पुनीता, ये लोग जितने भी लोगों के लगातार जो कांटेक्ट में होंगे, जो फ्रिक्वेंटली जो जिनके कांटेक्ट में ये लोग रहे होंगे, उन सारे लोगों के की पूछताछ जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो की जाएगी। जितने भी लोग उनसे लगातार कांटेक्ट में होंगे, उनसे क्या बातचीत हुई, सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म जो है वो चेक किया जाएगा, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, क्या क्या उनकी जो है वो बातचीत हुई है, ये सारी चीजें जो है ये पूछताछ के दरमियान जो की जाएगी। और जहां भी इनको जो शंकास्पद अगर कोई चीज कोई व्यक्ति मिला तो उसकी ठीक है। भी जो है वो पूछताछ जो है वो इन लोगों के पुलिस के द्वारा की जाएगी। ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यही होगा कि पूछताछ के बाद और जांच के बाद आगे सामने आता क्या है। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे सुकमा में।